देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के बीच जाकर संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनसे चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट से कैंडिडेट कांग्रेस के जेपी अग्रवाल जी। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि चांदनी चौक के असल में कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर वो अथक प्रयास करेंगे। अगर वो सत्ता में आते हैं, काम करने की वो कोशिश करेंगे। अग्रवाल जी, हम आपसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं चांदनी चौक सभा सीट को लेकर। मुद्दे उनको ढूंढने पड़ते हैं जो सिर्फ चुनाव में जाते हैं। हम दिल्ली में पैदा हुए हैं और उस क्षेत्र में बराबर हमारा संपर्क रहा। ये मेरा 10वां लोकसभा का चुनाव है और रोज़मर्रा के जीवन में हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो इसलिए मुद्दे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ना समझने की ज़रूरत पड़ रही। यहाँ 10 साल कोई काम नहीं हुआ, किसी ने छुआ नहीं उस क्षेत्र को, ना उसकी आवाज़ संसद में उठी, ना कोई प्रोजेक्ट सामने आया। तो बहुत अहम बात है, डेवलपमेंट के कामों का परेशानियाँ बहुत है वहाँ। सर, चांदनी चौक की अगर हम बात करें तो चांदनी चौक में देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से लोग खरीदारी के लिए आते हैं। सबसे पहली परेशानी पार्किंग और जाम को लेकर खड़ी होती है। क्या उस पर विचार करेंगे आप? नहीं, सबसे पहली परेशानी जाम और वो नहीं है। सबसे पहली परेशानी वो है जहाँ जे क्लस्टर के लोग रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं, उनके पास टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं है और आज भी कोई उनको बनवाने को तैयार नहीं है। आज जो इंडस्ट्रियल एरिया उनकी बहुत बुरी हालत है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज है उनकी बुरी हालत है, विलेजेस की बुरी हालत है, यहाँ ट्रैफिक की बहुत ज़बरदस्त समस्या है, एनवायरनमेंट की है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पास छोटे या बड़े बहुत सारे हैं उनकी बहुत समस्या है, यहाँ मल्टी स्टोरी फ्लैट है उनकी समस्या है, जो फ्लैटेड कॉलोनीज़ हैं उनकी बहुत समस्या है, जमुना घाट है, बहुत सारे एलिवेटेड रोड चाहिए, ओवर ब्रिज चाहिए। हमारे यहाँ जो पुरानी दिल्ली के कटरे हैं, गलियाँ हैं, उनकी अपनी समस्या है। चांदनी चौक में जो होलसेल मार्केट है उसकी अपनी समस्या है। तो समस्याओं का अंबार है जिसको किसी ने छुआ नहीं। अगर हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए एक पार्किंग की समस्या भी आती है और उधर तंग गलियाँ भी हैं जहाँ से भीड़ भाड़ वाले इलाके भी हैं जहाँ से लोगों को समस्या भी उठानी पड़ती है आने जाने में। और अगर हम बातचीत करें कि एक तरफ कांग्रेस महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा उठाती है, तो इस पर क्या कुछ आपके जवाब हैं? वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। जो व्यापारिक क्षेत्र है उसकी तरफ इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बल्कि उनको तंग करते रहे। कभी जीएसटी की मार लगा दी, कभी एमएसएमई की मार लगा दी, कभी उनके रास्ते बंद कर दिए, तरह तरह के उनको कानून लगा देते हैं उनके ऊपर। तो और पार्किंग की समस्या नहीं है, उसका भी कोई समाधान इन्होंने नहीं करा। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जो बड़े मुद्दे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डील करने चाहिए थे, जिसमें बेरोज़गारी है, सरकारी नौकरियां बंद करना है, महंगाई की मार है लोगों की। आज सिलेंडर 1200 रुपये का है, पेट्रोल 100 के आसपास है और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम है, मज़दूरों की अलग प्रॉब्लम है। तो है कहाँ सरकार, कहाँ दिख रही है? कोई छू रहा है? आज इस चुनाव में एक भी बयान आपने प्रधानमंत्री का इनमें से किसी मुद्दे पर सुना? आपने लोगों से झूठ बोला जब आपने कहा कि 15 लाख रुपए दूंगा, काला धन लाऊंगा और 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सरकारी नौकरियां दूंगा, गैस का सिलेंडर 40 रुपये होगा, 400 रुपये होगा और पेट्रोल 40 रुपये होगा। पता कितने ही उन्होंने वायदे करें, कितने ही वायदे करें, कोई पूरा करा उन्होंने? वही मार है लोगों को आज। सर, एक तरफ आप चांदनी चौक सीट से आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी से परवीन खंडेलवाल जी हैं, तो कितनी कांटे की टक्कर रहने वाली है, कितना रोमांचक होने वाला है? क्यों रोमांचक क्यों होगा? क्या उन्होंने अब तक ये बताया कि 10 साल में पार्लियामेंट में हमने कितने सवाल चांदनी चौक के पूछे, कितने इशू उठाए? एक भी उठाया? क्या वो बताएंगे कि कितने ऐसे
प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने लागू करे, जिसकी मांग करी हो वो लागू हुए। जब उनके पास कोई दिखाने को है ही नहीं तो चैलेंज कहाँ से हो गया, रोमांचक कहाँ से हो गया? रोमांचक जब होता है जब बराबर की टक्कर हो। एक तरफ मैंने 5 साल में 900 सवाल उठाए पार्लियामेंट में, और मेरी बहस के वीडियो आप देखेंगे तो मेरी तीखी झड़प अपने मंत्रियों से होती थी। उन्होंने क्या किया? चुप रहने को रोमांचक कहते हैं क्या? काम नहीं करने को रोमांचक कहते हैं? नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने को। सर, अगर हम 3-4 मुद्दों की अगर हम बात करें, अगर आप इस सीट से विजयी होते हैं तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर जल्द से जल्द प्रयास रहेगा कार्य करने का? 20 मुद्दे हैं, 3-4 नहीं है। मैं उस तरह के काम नहीं करता कि आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए और ये कह दे भाई ये 2-4 काम करूँगा। वो पूरा क्षेत्र प्रॉब्लम से भरा हुआ है। तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की कॉलोनीज़ हैं, क्लस्टर्स हैं, विलेजेस हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, पार्क्स बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ पार्क्स पे, पुरानी दिल्ली की समस्या, हमारे जो होलसेल मार्केट्स हैं उनकी समस्या, कोई काम ही नहीं हुआ उस पर। सब पे काम करना पड़ेगा शुरू से। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूं तो तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, और इस सीट से अगर वो विजयी होते हैं तो लोगों के जो तमाम सभी मुद्दे हैं उन पर जल्द से जल्द कार्य करने के लिए वो अथक प्रयास करते हुए भी नजर आएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।